दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे पता नहीं क्या होगा। मैं आपके इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। घटना के एक दिन बाद 1 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हो गया जो कथित तौर पर सर्वेश का आखिरी संदेश माना जा रहा है। वीडियो में आंसू भरी आंखों से कहते नजर आ रहे हैं, माँ मैं तो जीना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 20 दिनों से सो नहीं पाया, मेरी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, कोई गलती किसी की नहीं है, अगर समय मिला होता तो काम पूरा कर लेता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। वे परिवार से माफी मांगते हुए कहते हैं कि एसआईआर का काम पूरा न कर पाने का बोझ उन्हें कुचल रहा था। वीडियो के अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उन्होंने लिखा, मैं दम घुटने जैसा महसूस कर रहा हूँ, समय कम है काम ज्यादा। एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ, उनके साथ खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। लेकिन काम के तनाव को मुख्य कारण बताया। सर्वेश बिहाड़ी गांव के भोजपुर क्षेत्र में रहते थे और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये गंभीर प्रकरण है। न जाने कितने ऑफिसर्स, 22-23 ऑफिसर्स have committed suicide under the pressure, and this government is seeking time. Even today, sir, in the morning, in Moradabad, the officer have committed suicide. How many lives they want to take? No. And do something which is this is not for the first time. Many times the discussion has taken place on election reform. I can quote. ये घटना अकेली नहीं है। एसआईआर अभियान जो 12 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ आदि में चल रही है, उसने बीएलओस पर एक भारी बोझ डाल दिया है। उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर शुरू होने के बाद 7 बीएलओस की मौत हो चुकी है। 3 ने आत्महत्या की, 3 को हार्ट अटैक आया और 1 ब्रेन हैमरेज से मरा। अन्य मामलों में बरेली के सर्वेश कुमार गंगवार 47 साल की उम्र के 26 नवंबर को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई। लखनऊ के विजय कुमार वर्मा, मेरा नाम संगीता रावत है। क्या समस्या रही? समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको? कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में, तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया? जी वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया, पैरालिसिस भी हो गया। 1 हफ्ते भर्ती रहे?
एक हफ्ता भर्ती रहे और बहुत इधर उधर से सबने बहुत इधर लोगों ने मदद करके वो करा, लेकिन है जो हम बचा नहीं पाए। कुछ पैसे की कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास है, इतने में हम क्या करेंगे। 10,000 रुपये मिलते हैं। अधिकारियों से अनुरोध है, डेली है जो फोन आते थे, जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। कभी मोबाइल में जुटे रहते थे 2-2, 3-3 घंटे, कभी रात में जुटे रहते थे। हम कहते कुछ बोलते नहीं थे, इसी वजह से कुछ काम इनका जल्दी हो जाए। फोन भी आता था, फोन का आते थे, फोन आते थे, प्रेशर रहता था कि जल्दी काम करके दो, जल्दी काम करके दो। 40 वर्षीय उनको 22 नवंबर को ब्रेन हैमरेज और देवड़िया की रंजू दुबे जो 44 साल की है, उनको भी 25 नवंबर को हार्ट अटैक आया। SR का काम कर रही थी, तब तक सुपरवाइजर साहब का फोन आया कि 6 बजे आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुटना है और मीटिंग होगा। मीटिंग में ये हुआ कि सभी BLO को 50 फार्म ऑनलाइन करना है और वो भी 10 बजे तक, और जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा हेडेक से और अंत में उनका हार्ट अटैक हो गया। BLOs को 14 से 15 घंटे काम करना पड़ रहा है, वेतन कम है और ट्रेनिंग की भी कमी है। लक्ष्य न पूरा कर पाने पर अनुशासनिक कार्रवाई का डर भी सता रहा है। चुनाव आयोग ने इस विवाद के बाद SIR की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ा दी। SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 11 दिसंबर है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होगा। सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ याचिकाएं दायर है जो दावा करती हैं ये प्रतिक्रिया पात्र वोटर्स को वंचित कर सकती है। राजनीतिक घमासान भी मचा है। विपक्ष BLOs की स्थिति पर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रशासन दबाव से इनकार कर रहा है। ये घटना लोकतंत्र के आधार स्तंभ BLOs की मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी को उजागर कर रहा है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, माननीय सभापति महोदय, अशोक कुमार मित्तल, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माहौल नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। This is not correct. You are getting into the well. I am not going to give anything to you. हालात None. मैं चाहूंगा None will be. तमाम No, not at all. प्रेयर में Not at all. I am not going to encourage anybody who is getting into it. वर्जन पढ़ाया जाए। प्रियम्बल इसलिए कि सर समता, समानता, Nothing will go unregarded except the picking up of Manoj Kumar. भावों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस भाव में अवरोधक बहुत है। आप स्वीकार करेंगे कि इस देश में सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और समता की बातें अपने न्यूनतम पायदान पे है। मैं माननीय सभापति महोदय, साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि एनिहिलेशन जो बाबा साहब की उसको सरकारी पक्ष को भी ये समझना होगा कि जब तक समता और बंधुत्व हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इस देश में अलग अलग जातिगत उत्पीड़न के केसेस हैं, वैसे माहौल में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन दोनों का समराइज्ड लोगों तक पहुंचाया जाए। ये किसी भी प्रार्थना से मैं आपके माध्यम से आपसे अपेक्षित है। शोरगुल में मुझे फिर मौका दिया जाए।